दोस्तों इस पार्टिकुलर वीडियो में इस स्टेटमेंट को हम लोग समझने का प्रयास करेंगे और इसका आउटपुट क्या आएगा उसको हम लोग समझेंगे। इस टाइप के क्वेश्चंस इंटरव्यू में अक्सर आते रहते हैं, एज अ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आते रहते हैं, जिसमें थोड़ा बहुत कन्फ्यूजन लोगों को क्रिएट हो जाता है। तो चलिए इसको डिकोड करते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। तो यहाँ पे नोटिस कीजिएगा कि एक वेरिएबल है x, जिसके अंदर एक ऑब्जेक्ट है जिसका एक प्रॉपर्टी है नम 10। देन क्या हो रहा है यहाँ पे कि एक अगला एक वेरिएबल है, एक एक्सप्रेशन है। इस वेरिएबल के अंदर, क्योंकि फंक्शन स्टोर है, जाहिर सी बात है ये फंक्शन है। फंक्शन के अंदर दोस्तों एक ये 6 का सिंटैक्स है कि आप अगर कॉल कर रहे हैं फंक्शन को तो एज अ आर्गूमेंट पास कर सकते हैं, बट अगर आर्गूमेंट पास ना करें तो बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यू को आप डिफाइन कर सकते हैं। मीन्स एक टाइप का ये जो पैरामीटर है ये ऑप्शनल हो गया। तो दोस्तों यहाँ पे ये ऑप्शनल हो जाने से क्या होगा कि अगर आप कोई भी आर्गूमेंट जब इन्वोक कर रहे हैं फंक्शन को और कोई भी आर्गूमेंट पास नहीं करेंगे तो उस कंडीशन में डिफ़ॉल्ट वैल्यू लेगा, और अगर आपने वैल्यू को पास कर दिया तो जो वैल्यू आप पास किए उस वैल्यू को लेगा। तो यहाँ पे डिफ़ॉल्ट वैल्यू है y इज इक्वल टू, ये स्प्रेड ऑपरेटर यूज करके ये पास किया गया है x के वैल्यू को, एंड देन यहाँ पे कंसोल लॉग किए हुए हैं। तो एंड देन यहाँ पे आर्गूमेंट पास किया गया है जो कि सेम वेरिएबल है। तो आपके मन में माइंड में एक क्वेश्चन आएगा कि ये इन सब चीज़ों में तो लाइक ये तो मैटर ही नहीं करता है कि अगर आप कोई आर्गूमेंट पास करें या ना करें, क्योंकि अगर नहीं भी करेंगे तो बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यू तो वही एक्स का ही ले रहा है यहाँ पे, और अगर पास करेंगे तो तब तब भी एक्स का ही ले रहा है। तो ये तो कोई चेंजेस यहाँ पे नहीं होगा, राइट। तो कंसोल लॉग आपके हिसाब से क्या होना चाहिए? तो आपको लगेगा कि इस पार्ट पे हम लोगों को कंसंट्रेट नहीं करना चाहिए, ये जस्ट कंफ्यूज करने के लिए लिखा हुआ है। तो हम लोग देखते हैं कंसोल में कंसोल क्या यहाँ पे लिखा हुआ है, इस स्टेटमेंट को समझते हैं। ओके, तो आप इस स्टेटमेंट को समझेंगे और लेट से हम लोग समझने का प्रयास भी करते हैं। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब दोस्तों कुछ इस प्रकार से है, ये कोड एग्जैक्टली इक्विवेलेंट है ऐसे, कंट्रोल सी इन मल्टीप्लाई विद द टू, ये इक्विवेलेंट है। आपने ये वाला स्टेटमेंट को कहीं ना कहीं तो देखा ही होगा, लाइक वाई डॉट, अगर मैं नम कर दूं उसके बाद प्लस इक्वल टू मैं कर दूं, सपोज 3 मैं कर देता हूं, तो क्या हो जाता है? इसका मतलब यही हो जाता है कि वाई डॉट नम इज इक्वल टू वाई डॉट नम +3। सिमिलरली यहाँ पे मल्टीप्लाई यूज किया गया है, तो आई होप कि समझ में आ रहा होगा आपको। तो ये बहुत ही सिमिलर है, ये कोड अगर आप देखेंगे तो ये सेम ही चीज़ है। ओके, तो मतलब फर्स्ट टाइम क्या होगा कि जब हम कॉल करेंगे आप, तो आपको ये लग रहा होगा कि फर्स्ट टाइम अगर हम कॉल करेंगे तो जो कंसोल होगा वो y डॉट नम का वैल्यू होगा। तो y डॉट नम का वैल्यू हो गया मल्टीप्लाई विद 2। इसका मतलब ये है कि 10 मैंने पास किया तो 10 इंटू 2 हो गया 20। ओके, तो इसमें दोस्तों सो मैनी डाउट्स आएंगे, मीन्स एक ही डाउट नहीं है, सो मैनी डाउट्स, इसीलिए थोड़ा कन्फ्यूजिंग ये हो जा रहा है। तो यहाँ पे आपको जो वैल्यू मिलेगा वो होगा 10 इंटू 2 20। तो y डॉट नम का वैल्यू 20 हो गया, और क्योंकि आपने कंसोल किया है तो y डॉट नम का वैल्यू आपको 20 भी प्रिंट होगा। एंड नेक्स्ट टाइम आप कॉल करेंगे तो आपको लग रहा होगा कि y डॉट नम का वैल्यू पहले 10 था, अब 20 हो गया, तो अब 20 इंटू 2 ये होना चाहिए, और नेक्स्ट टाइम 40 होना चाहिए। तो ये होगा 20, एंड देन यहाँ पे हो सकता है 40, ऐसे करके, एंड देन यहाँ पे 40 इंटू 2 यहाँ पे हो जाएगा 80, एंड देन 80 इंटू 2 160, 1 समथिंग लाइक दैट। ये आउटपुट आना चाहिए, क्योंकि ये तो वेरिएबल तो सेम ही पास हो रहा है यहाँ पे। अगर मैं पास ना भी करूँ, मीन्स आर्गूमेंट पास ना भी करूँ, तो यहाँ से पास हो जा रहा है। ओके, बट दोस्तों ऐसा नहीं है, आउटपुट ऐसा हमारा नहीं आएगा, आउटपुट थोड़ा अलग आएगा। तो हम लोग समझेंगे ऐसा क्यों हुआ।
और एक चीज़ और आप सोच रहे होंगे कि क्या मैं ये जो ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट को क्या मैं, ओके इट्स ओके, आई थिंक अब इसका आउटपुट देख लेते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे आउटपुट पर एक नज़र डालेंगे तो आप पाएंगे कि यहाँ पे आया 20 20 20 3 टाइम्स एंड देन 40। नाउ क्वेश्चन इज वाई। तो ऐसा इसलिए हुआ कि फर्स्ट टाइम जब आपने कोई भी आर्गूमेंट पास नहीं किया तो ईच टाइम जो y का वैल्यू था वो नया ऑब्जेक्ट था, जो भी मीन्स स्प्रेड ऑपरेटर यूज करके ES6 में जैसे होता है, आपने एक टाइप का क्लोन कर लिया x का वैल्यू, तो y का वैल्यू हमेशा ये वाला वैल्यू हो जाएगा, नम का वैल्यू 10, जब आप कोई भी आर्गूमेंट यहाँ पे पास नहीं करेंगे तो। बट जब आप आर्गूमेंट पास करेंगे तो नेक्स्ट टाइम जो है स्टेट भी मैंने मेंटेन रहेगा, इंटरनल स्टेट। तो नाउ वाई डॉट नम का वैल्यू अब दोस्तों पहले 20 था, ओके पहले 20 था तो अब जो है 40 हो जाएगा। तो वही है यहाँ पे आया 20 20 20 40। वाई बिकॉज जब आपने कोई भी आर्गूमेंट पास नहीं किया तो ये जो x का वैल्यू मीन्स y का जो वैल्यू था वो इसको टारगेट कर रहा था, नम 10 को टारगेट कर रहा था। ईच टाइम फ्रेश वैल्यू असाइन हो रहा था, ईच टाइम फ्रेश वैल्यू। बट आपने जब आर्गूमेंट पास किया और सेम आर्गूमेंट पास किया तो फ्रेश वैल्यू असाइन यहाँ पे दोस्तों नहीं हुआ, ओके तो यहाँ पे फ्रेश वैल्यू असाइन दो यहाँ पे नहीं हुआ, प्रीवियस स्टेट को मैनेज कर पाएगा। बट वेट, एक चीज़, एक एक्सपेरिमेंट हम लोग और यहाँ पे कर सकते हैं कि यहाँ पे एक दूसरा ऑब्जेक्ट हम पास कर देते हैं जिसका लेट से नम होगा 2 को मैं यहाँ पे पास कर देता हूँ। लेट्स सी व्हाट विल बी द आउटपुट। तो इस कंडीशन में दोस्तों अलग अगर हम लोग वेरिएबल अलग वैल्यू अगर हम यहाँ पे पास करेंगे एज अ आर्गूमेंट तो अलग जो भी वैल्यू नया वैल्यू पास किए उसको एज अ न्यू वैल्यू ट्रीट करेगा और इंटरनल स्टेट यहाँ पे मेंटेन नहीं हो पा रहा है। मीन्स पहले क्या होना चाहिए, वाई डॉट नम का वैल्यू इस सिनारियो में, एक्स के सिनारियो में दोस्तों ये हो जाना चाहिए था, ये 20 था, मैं यहाँ पे 20 कर देता हूँ। पहले यहाँ पे एक्स का वैल्यू 20 हो गया था, इस टाइम में 20 इंटू लाइक आई होप कि आप समझ पा रहे होंगे, 20 इंटू 2 होना चाहिए था। बट नहीं, अगर अलग आर्गूमेंट पास करेंगे तो न्यू आर्गूमेंट के लिए अलग से स्टेट वाई का वैल्यू हो जाएगा। अदरवाइज अगर सेम आर्गूमेंट अगर दोस्तों पास करते हैं तो इंटरनल स्टेट भी मेंटेन रहता है, ओके तो हम यहाँ पे कर देते हैं एक्स एंड समथिंग लाइक दैट। तो कुछ इस प्रकार से आउटपुट देखने को आपको यहाँ पे मिल रहा होगा 20 20 20 3 टाइम्स, क्योंकि मैंने कोई भी आर्गूमेंट पास नहीं किया था तो ईच टाइम नया वैल्यू असाइन हो रहा था वाई का वैल्यू। सेम आर्गूमेंट अगर मैं पास करूँगा तो नया वैल्यू असाइन नहीं होगा, इसका जो आर्गूमेंट है वो आर्गूमेंट लाइक उसका स्टेट भी मेंटेन रहेगा। तो वाई क्या है, वाई एक पैरामीटर है, मीन्स एक टाइप का वेरिएबल है। इस वेरिएबल के अंदर क्या है तो स्टेट है, मीन्स लाइक ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट जिसमें प्रॉपर्टी है नम का वैल्यू 10 और वो जो है ईच टाइम हम लोग चेंज कर रहे हैं कुछ इस प्रकार से। तो आई होप कि आपको ये समझ में आ गया इसका आउटपुट। फिर भी अगर किसी प्रकार का डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर सब्सक्राइबिंग द यूट्यूब चैनल। हैव अ नाइस डे।